नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते शराब का स्टॉक क्लियर करने में नाकाम रहे शराब ठेकेदारों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी। लॉकडाउन के दौरान जितने दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे, आगे उतने ही दिन पिछले स्टॉक की शराब की बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद ही नए आबकारी वर्ष की शुरुआत होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की। आबकारी एवं कराधान विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए पिछले 16 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। यह 24 मई तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान शराब के ठेके पूरी तरह से बंद हैं। इससे राजस्व का नुकसान होने के साथ ही शराब के ठेकेदारों को भी पुराना स्टॉक क्लियर करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते शराब ठेकेदार मौजूदा आबकारी वर्ष की समय सीमा बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिसके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने सूरजमुखी के लिए 5,885 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। परंतु खुशी की बात है कि किसानों को अपनी फसल का खुले बाजार में ज्यादा मूल्य मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी किसानों को सूरजमुखी की बेहतर कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार ने भी 25,000 क्विंटल की सरकारी खरीद करने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार 1 अप्रैल 2021 से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी और अब तक कुल 85,30,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। खास बात यह रही कि इस बार रिकॉर्ड कम समय में 82,10,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान करवा दिया है, जिससे किसानों का भी आंधी बारिश से नुकसान नहीं हुआ। गेहूं का समय पर उठान न होने के कारण पहले के समय में बारिश के कारण किसान व सरकार को कई बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा में रविवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुई घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने हिसार की घटना को लेकर बयानबाजी कर रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। विपक्ष की आलोचना करते हुए गुर्जर ने कहा कि गलत को गलत नहीं बल्कि उसका समर्थन कर रहे हैं और इसके परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढूनी के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें चड्ढूनी कह रहे हैं कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग से मौतें हो रही हैं। इस पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड-19 से हो रही मौतों को 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के कारण होने वाली मौतें बताने वाले गुरनाम सिंह चड्ढूनी राकेश टिकैत के पास ही सारा ज्ञान है। गुर्जर ने एक बार फिर से हिसार में हुए किसानों को हंगामे को लेकर कहा कि वहां जो भी हुआ है वो गलत है। जहां देश महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में कोरोना पीड़ितों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है और हमारे मुख्यमंत्री उसी काम में लगे हुए हैं। गुर्जर ने कहा कि हिसार, पानीपत, फरीदाबाद इन जगहों पर कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं ताकि कोरोना पीड़ितों का इलाज किया जा सके। इस काम में सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि इसका विरोध। उन्होंने कहा कि लोग जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि चाहे वो किसान हो या फिर कोई भी, किसी को भी कानून तोड़ने का हक नहीं। कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों को हाथों लेते हुए कहा कि जानबूझकर गलत चीजों का समर्थन कर रहे हैं। अगर राजनीतिक दल समर्थन करेंगे तो केवल अपने फायदे के लिए, तो ऐसे में आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। गुजरात और उससे पहले केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में काफी नुकसान पहुंचने के बाद भी अब चक्रवाती तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इसका असर अब हरियाणा में भी दिखना शुरू हो गया है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और कहा कि जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले 48 घंटे प्रदेश में 50 किलोमीटर से भी तेज हवाएं चल सकती हैं। लोग सावधान रहे और अपने घरों से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि ताऊ ते चक्रवात फॉलो अब धीरे धीरे हरियाणा की तरफ आ रहा है। आज दोपहर से कल शाम तक हरियाणा में 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। हम एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं कि लोग 48 घंटे अपने घरों में ही रहें। बदमाशों ने एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। सुबह जब एटीएम का सुरक्षा कर्मी अजय पहुंचा तो देखा कि शटर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद उसने बैंक प्रबंधक को सूचना दी। एटीएम के ताले तोड़ने की सूचना मिलने पर रानिया थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।
बताया जा रहा है रानिया में सिरसा रोड पर स्थित HDFC बैंक के ATM में रात को अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चोरी की नीयत से ATM में तोड़फोड़ की, लेकिन बदमाशों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। बैंक प्रबंधक सुरजीत सिंह ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने ATM में तोड़फोड़ का प्रयास किया है, लेकिन ATM में रखी नकदी सुरक्षित है। 5 बजे नाइट शिफ्ट का सुरक्षा कर्मी ड्यूटी खत्म करके गया था। 6 बजे सुबह की शिफ्ट का सुरक्षा कर्मी अजय आ जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि वारदात को 5 से 6 बजे के बीच अंजाम दिया गया, क्योंकि 5 बजे तक तो पुलिस भी इलाके में गश्त कर रही थी। थाना प्रभारी साधुराम ने बताया कि आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर जाँच की जा रही है। जल्दी आरोपियों की पहचान करके उन्हें पकड़ा जाएगा। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला सदर थाना सिरसा पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सिकंदरपुर क्षेत्र से एक अवैध शराब की चलती भट्टी, जिसमें से 820 लीटर लहान 45 बोतल अवैध शराब बरामद की। प्रथम घटना में जिला की थाना सदर सिरसा पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिरसा सदर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर देवीलाल ने बताया कि सदर थाना पुलिस के सहायक निरीक्षक महावीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस के चेकिंग के दौरान सिकंदरपुर क्षेत्र में मौजूद रही। इसी दौरान सूचना मिली कि गाँव की एक महिला सबरजीत कौर पत्नी कार्द सिंह निवासी सिकंदरपुर, जो की अपने घर में अवैध रूप से शराब निकाल रही है। सूचना को पाकर पुलिस पार्टी ने मौके पर दबिश देकर महिला के घर से शराब की चलती भट्टी, 20 लीटर लहान व 5 बोतलें अवैध शराब बरामद किया है, जबकि महिला मौके से फरार हो गई। उन्होंने बताया कि महिला के खिलाफ सदर थाना सिरसा में आबकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत कार्रवाई कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। जींद के अग्रणी साहित्यकार रामचरण यूसुफ के निधन पर साहित्य जगत में सन्नाटा सा छा गया है। उनके निधन पर शहर की सामाजिक और साहित्य संस्थाओं ने शोक प्रकट किया है। रामचरण का चले जाना जींद जनपद ही नहीं, भारतीय इतिहास भी बड़ी क्षति है। उनके शिक्षक बाल मुकुंदन भोला का कहना है कि बाबूजी बहुत ही स्वाभिमान व्यक्ति थे तथा जीवन भर अपनी शर्तों पर जिए। इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। आपके साथ मैं पायल शर्मा। नमस्कार।